हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में, है ना। और हम लोग देख रहे हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग सीट 1 से 52 तक कंप्लीट कर लिए, है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, न्यू नोटिफिकेशन। और अच्छा सेशन लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो देखिए प्रश्न 1 है। देखिए हम लोग 4 से 5 मिनट में ना 20 से 25 क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपको सीट में अवश्य देखने को मिलता होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो बेसिकली विटामिन सी की कमी हो जाती है क्योंकि वह शराबी व्यक्ति है ना एडिक्टेड हो जाता है, जिसके कारण जो विटामिन का जो ह्रास होता है वो विटामिन सी की कमी हो जाती है ना। एडिक्टेड टू हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, तो ये विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो कवक में जो संचित भोजन रहता है ना, संचित भोजन फूड रहता है, वह जो रूप फॉर्म में रहता है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। तो कवक में जो संचित भोजन प्राप्त होता है, अवेलेबल होता है, वह किस फॉर्म में रहता है, किस रूप में रहता है, किस रूप में प्रेजेंट रहता है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नाखूनों और बालों में उगने वाले जो उत्तक को क्या कहा जाता है। तो आप देखे होंगे नाखून और बालों में जो उगने वाली उत्तक को क्या कहा जाता है। तो नाखून और बालों में जो उगने वाला उत्तक है उसको कहते हैं क्रेटिनोफिलिम। क्रेटिनोफिली, है ना, क्रेटिनोफिलिक। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्रेटिनोफिलिंग क्या है, तो यह नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पे, देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का जो थ्योरी है अप्लाइड होता है वह नाभिकीय संलयन पे होता है ना। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो सोल्डर में टीन के साथ साथ जो है ना वो सीसा मिला जाता है और ये दोनों का मिक्सचर है, यानी मिक्सर है ना, मिश्रण है। तो सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो क्या कहा हो जाएगा, टीन के साथ साथ सीसा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था। तो ब्लैक होल का जो थ्योरी है वो जो दिए हैं आपका एस चंद्रशेखर साहब ने दिए हैं, जो कि ब्लैक होल से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादन किए, एस चंद्रशेखर। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में बेसिकली आप जान ही रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है। तो इंद्रधनुष का जो बीच का मिडिल का जो रंग है, कलर है, वो ग्रीन यानी हरा रहता है ना, हरा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दूध से क्रीम अगर अलग करेंगे ना तो दूध का जो डेंसिटी है उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। तो देखिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जा रहे हैं तो उसका जो रूपांतरण करेगा, ट्रांसफर करेगा, वो कौन सा उपकरण करेगा, तो ट्रांसफॉर्मर। क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कहलाएगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। तो किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है ना वो कम किया जा सकता है द्रव पर दाब कम करके। द्रव पे अगर दाब प्रेशर आप कम करेंगे तो उसका जो क्वथनांक है वो कम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है। तो चंद्रमा का जो त्रिज्या है ना वह पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है, 1/4 है ना। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट है कि अश्रु गैस का जो केमिकल नेम है वो क्या है। तो क्लोरो, बोलिए, क्लोरो एसीटोनी नो एसिटोफिनोन, है ना, क्लोरो एसिटोफिनोन। याद रखेंगे, क्लोरो एसिटोफिनोन ये अश्रु गैस का केमिकल नाम है ना। नेक्स्ट, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों में उत्सर्जित के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, तो वो शीशा में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दूर है ना, दूर के अगर बात करेंगे, जैसे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसको दूर में क्या गो वर्ड है, एक दो, है ना। तो इसके लिए उत्तल चाहिए, उत्तल में क्या हो जाएगा, 3 गो। तो 2 को वाला में 3 गो देखिएगा। अब यहीं पे निकट रहा था
तो निकट में क्या गो है, 3 गो है, तो इसमें लिए 4 गो कौन आ जाएगा, अवतल। समझ रहे हैं ना मेरा बात को, आई होप आप समझ रहे होंगे कि दूर दृष्टि है तो हमको चाहिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि है तो चाहिए हमको अवतल लेंस। यानी 2 अक्षर है तो उसको 3 वाला देखेंगे, और अगर 3 अक्षर है तो उसको 4 वाला देखेंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको अवतल चाहिए, ठीक है, और कोई दूर से पीड़ित है उसको तो उत्तल चाहिए। तो दूर में 2 गो था, उत्तल में 3 हो जाएगा, निकट में 3 गो है तो उत्तल में 4 होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो घड़ी सुस्त हो जाता है ना। गर्मी के दिनों आप देखिएगा बेसिकली, तो जो सरल लोलक का घड़ी होता है वो उस पर इफेक्ट यही पड़ता है कि जैसे घड़ी सुस्त यानी स्लो हो जाता है, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।